Hey guys, in this video we will be taking up 5 गेट और नेट के क्वेश्चंस. ठीक है, मे बी नेट के हों या गेट के हों, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस में हम हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, और उन 5 क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये नेट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है. सो प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते क्या? हम कहते हैं प्रोटोकॉल सेट और रूल्स होते हैं. बेसिकली हम सिर्फ यही याद रखते हैं, पर एक्चुअली में ये तो है ही है. लेकिन प्रोटोकॉल रूल कौन से? वो रूल्स होते हैं जिनसे कम्युनिकेशन हो सके एक ट्रांसमिशन मीडियम पे. कैसा ट्रांसमिशन मीडियम है, कौन सी लेयर से डेटा जा रहा है, किस टाइप का डेटा जा रहा है. ठीक है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब उसकी बैंडविड्थ क्या है, थ्रूपुट हमें कितना रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम हमें चाहिए कि हम उसे ट्रांसफर कर पाए, कितना कंजेशन विंडो है, कितना रिसीवर विंडो है. इन सभी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं. इनसे भी और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर प्रोटोकॉल्स हर चीज के लिए अलग है. अगर ईमेल भेजना है अलग प्रोटोकॉल है, फाइल भेजनी है अलग प्रोटोकॉल है, मल्टीमीडिया डेटा भेजना है अलग प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट एक्सेस करना है, कोई वेब पेज एक्सेस करना है तो अलग प्रोटोकॉल है. हर टाइप के डेटा और हर टाइप के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए रूल्स डिफाइन है. उन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल्स. ओके, तो प्रोटोकॉल्स यूज किसके लिए होते हैं? बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए. ओके, सो प्रोटोकॉल्स आर द अग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, जो डीटी और टीसी होते हैं, मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो हमें बताता है. एग्रीमेंट किसके बीच होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच. राइट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा. चैनल तो मीडियम हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम. फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल, ये फिजिकल मीडियम हो गया हमारा, तो ये प्रोटोकॉल्स के बीच नहीं आता. ये तो फिजिकल, ये तो मीडिया हो गया. ठीक है ना, प्रोटोकॉल तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन, अब क्वेश्चन 2 पे देखते हैं. क्वेश्चन 2 क्या है? द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस. ओके, कि मेरे पास एक चैनल है सेंडर और रिसीवर के बीच. ओके, तो ट्रांसमिशन तो हो सकता है दोनों तरफ से, मतलब ये भी ट्रांसमिट कर सकता है, ये भी ट्रांसमिट कर सकता है, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. एक टाइम पे एक ही तरफ, मतलब कि या तो सेंडर ही भेजेगा डेटा, जो ये ट्रांसमिशन मीडियम है, या रिसीवर ही भेजेगा डेटा एक टाइम पे. दोनों नहीं भेज सकते, ये नहीं, एक टाइम पे दोनों नहीं भेज सकते. एक टाइम पे एक भेज सकता है, लेकिन भेजा दोनों तरफ से जा सकता है. मीनिंग क्या हुआ? एक टाइम पे तो सेंडर ही रिसीवर को भेजेगा डेटा, या एक टाइम पे रिसीवर ही सेंडर को डेटा भेजेगा. दोनों टाइम पे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को नहीं डेटा भेज सकते. अगर आप फोन कॉल पे हैं मेरे साथ, तो मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स मोड होता है. ठीक है, कि एक मैं भी बोली जा रहा हूं, आप भी बोली जा रहे हैं, चाहे हम दोनों को एक दूसरे की आवाज का समझ नहीं आ रहा, लेकिन बोल तो दोनों सकते हैं. पता तो चल रहा है ना कि आप भी बोल रहे हैं. ठीक है, या मैं भी बोल रहा हूं, आपको पता चल रहा है. लेकिन अगर एक टाइम पे मैं ही बोल सकूं, आप भी बोल सकें, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है, जिसे मतलब वायरलेस सिस्टम होते हैं, वॉकी टॉकीज होते हैं, जब उसमें बोलते हैं तो ओवर कहते हैं तो दूसरा बंदा बोलता है और हम एक बटन प्रेस करते हैं ताकि वो वाला बंदा हमसे कम्युनिकेट कर पाए. राइट, तो वॉकी टॉकी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स. अगर दोनों तरफ से बोला जा सके टाइम पे, उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स. अगर दोनों तरफ से बात तो हो लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा बोले, उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एरर डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेवल. डेटा लिंक लेयर में गाइस दो चीजें होती है हमारे पास, दो लेयर होती है. एक मैक एक्सेस लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मीडियम एक्सेस लेयर, और उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे फ्लो एंड एरर कंट्रोल लेयर कहते हैं. तो उस एरर कंट्रोल में से बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एरर डिटेक्शन किससे करते हैं. करेक्शन की बात नहीं की अभी, एरर डिटेक्शन किससे करते हैं? अब हैमिंग कोड है, ऑप्शन सी की बात करें अगर, वो एरर डिटेक्ट भी करता है, एरर करेक्ट भी करता है. ठीक है, बिट स्टफिंग है, वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है, या बेसिकली फ्लैग्स के लिए यूज होती है. इक्वलाइजेशन यूज होते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर. और जो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड है, ये बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए, जिसमें बर्स्ट एरर जब हम फाइंड करते हैं, तो उस केस में हमें ये साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स हेल्प करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
राइट। ऑप्शन सी, ए या डी क्यों करेक्ट नहीं है वो मैंने आपको बताया, बिकॉज वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। जैसे हैमिंग कोड और सीआरसी में बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो जो हैमिंग कोड्स हैं वो एरर करेक्शन और डिटेक्शन दोनों के लिए यूज होते हैं। ओके, सो एरर डिटेक्शन की बात की गई तो परफेक्ट आंसर इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज सीआरसी, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी की बात है कि अगर एक चीज फेल हो जाए, एक कनेक्शन फेल हो जाए, तो और मान लीजिए ये मेरा एक सेंडर है या ये मेरा एक पीसी है 1 पीसी, ये 2 पीसी और ये 3 पीसी, यहां पे कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है कि एक जो पीसी है वो हर दोनों से कनेक्टेड है, 2 और 3, 1 और 3 से। मान लीजिए ये कनेक्शन फेल हो गया और मतलब ये फेल हो गया और 1 3 से कम्युनिकेट करना चाहता तो यहां से भी कर सकता है, इस बात से, राइट। तो सेम गोज विद अदर्स। तो इस केस में जब हर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो तो उसमें रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायर्स या कम्युनिकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत हैवी हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि हर चीज को हम हर सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ें। परंतु उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होगा, रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम फेल होता है, कोई भी लिंक फेल होता है, तो हम किसी दूसरे वे से उसे कम्युनिकेट उससे कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेश टोपोलॉजी, अगर आप देखें, अगर 4 सिस्टम ले लें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि रिंग टोपोलॉजी बना देते हैं बच्चे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेश बन गया है, राइट। सो रिंग टोपोलॉजी लग रही होगी आपको यहाँ पे देख के, तो लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मेश टोपोलॉजी इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी प्रोवाइडर इन द टोपोलॉजीज केस, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4। ओके, 1 क्वेश्चन इज पेंडिंग ऑफ दिस। ओके, सो ओके, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि वो ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते। अगर आपको ये पढ़ना भी है, मैंने फिजिकल लेयर के भी बनाए हुए हैं वीडियोस, वो आप जाके देख सकते हैं, तो किसी प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल हैं फिजिकल लेयर वाले में। और बॉर्ड का मीन मैंने अच्छी तरह समझाया था वहां पे। बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम को बिट रेट बोल देते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स को बॉर्ड रेट बोल देते हैं, पर नहीं, ये नहीं है। एक्चुअली में बॉर्ड का मीनिंग एट फिजिकल लेयर क्या मीनिंग होता है कि सिग्नल है जो वो कितने रेट से चेंज हो रहा है, उसको बॉर्ड रेट बोलते हैं, राइट। सिग्नल कितने जल्दी एक साइकिल में कितने जल्दी वो अप एंड डाउन हो रहा है, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से वो चेंज होता है, कितने रेट से वो चेंज होता है, उसे बोलते हैं बॉर्ड रेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस हेल्प करें किसी ना किसी एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच।